जय हो साधु जी मन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल धरता हूँ मैं मन में जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म निर्मल कीर्ति पावन चारे उत्तम जिनका सदवा महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके नादौन क्षेत्र में आने के बाद चार कसायों की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की गई। जो कसाय हमारी आत्मा को संसार में कसकर रखते हैं, उनमें से प्रथम क्रोध के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। पुनः क्रोध के बारे में विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारस क्रोध महाचंडाल करे बेहाल ज्ञान बिसरावे निज पर ज्ञान करावे। क्रोध महाचंडाल करे बे ज्ञान बिसरावे निज पर ज्ञान करावे। क्या मुख से शब्द निकलता है नहीं पता स्वयं को चलता है। क्या मुख से शब्द निकलता नहीं पता स्वयं को खुद बिन अग्नि जलता अन्न जलावे। दुनिया खुद जलता अग्नि में और अन्न जलावे निज पर ज्ञान करावे। क्रोध महाचंडाल करे बेहाल ज्ञान बिसरावे निज पर ज्ञान करावे। जब क्रोध भूत घट में बैठे तब हाथ पैर समकंपावे। जब क्रोध भूत घट में तब हाथ पैर सब कंपावे। दोनों आँखें हो लाल बाल चढ़ जावे निज पर ज्ञान करावे। क्रोध महाचंडाल करे बिसरावे निज पर ज्ञान करावे। संबंध त्याग क्षण में करता और पाप पिंड पूरा भरता।
संबंध त्याग क्षण में कर, और पाप पिंड पूरा भरता, विष भक्षण करके पल में प्राण गवावे, निज पर ज्ञान करावे, क्रोध महाचंडाल करे बे ज्ञान बिसरावे, निज पर ज्ञान करावे, निज देखे सम बन जावे, चलती चिता को बुलवावे, निज देखे सम बन जावे, चलती चिंता को बुलवावे, कर दे अनहोनी अपने आप जलावे, निज पर ज्ञान करावे, क्रोध महाचंडाल करे बे ज्ञान बिसरावे, निज पर ज्ञान। सब सज्जनता जड़ से जावे, वहाँ दुर्जनता दौड़ी आवे, सब सज्जनता जड़ से जावे, वह दुर्जनता दौड़ी आवे, सहन मुनि तज क्रोध मोक्ष पद पावे, निज पर ज्ञान करावे, क्रोध महाचंडाल करे बेहाल ज्ञान बिसरावे, निज पर ज्ञान करावे, क्रोध महाचंडाल करे बेहाल ज्ञान। मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, पिछले 4-5 दिनों से आप लोग क्रोध के बारे में सुन रहे हैं। आज की सभा में निवेदन करना चाहूँगा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे तो चारों ही कसाय दुश्मन हैं, चाहे क्रोध है, चाहे मान है, चाहे माया है, चाहे लोभ है। और इन चारों कसाय में सबसे भयंकर कसाय कौन सा है? चारों कसाय में सबसे भयंकर कसाय है लोभ। कौन सा? क्योंकि भगवान महावीर ये बोलते हैं कि जब क्रोध शांत हो जाता है, अहंकार शांत हो जाता है, कपट शांत हो जाता है और आत्मा 10वें गुण स्थान में पहुंच जाती है। कहाँ पर? 10वें गुण स्थान में। उसका नाम क्या है? सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। क्या नाम है? सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। उस सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में जाने के बाद यदि आत्मा आगे बढ़ते समय 10वें गुण स्थान से 10वीं पौड़ी से यदि 12वीं पौड़ी पे पैर रख देती है तो वो आत्मा एक मुहूर्त में 48 मिनट में केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाती है। और यदि उस आत्मा का पैर 10वीं पौड़ी से 11वीं पौड़ी पे गिर जाए, उपशांत मौनीय गुणस्थान, तो वो आत्मा आंशिक लोभ रहने के कारण 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाती है और चारों कसायों के क्षय होने पर 12वें गुणस्थान में जाती है। तो लोभ ऐसी भयंकर चीज है जो इंसान को गिराते गिराते चौथे गुणस्थान में ले आती है। कौन से में? चौथे गुणस्थान में। लेकिन कसाय चारों ही भयंकर हैं। ये किसकी संतान है कसाय? उत्तरायण सूत्र के 32वें अध्याय में चर्चा आती है कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कसाय राग और द्वेष की संतान हैं। किसकी? चारों कसाय राग द्वेष की संतान है।
और राग द्वेष कर्मों के बीज हैं, और कर्मों के कारण ही हमारी आत्मा इस संसार में भ्रमण करती है, भटकती है। और जब तक ये घाती अघाती कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाएगी, उस समय तक आत्मा बार बार संसार में जन्म मरण करती रहेगी। कभी किसी गति में, कभी किसी गति में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, बार बार जन्म मरण होता रहेगा। जब तक आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को प्राप्त नहीं करेगी ना, उस समय तक संसार में भटकना चलता रहेगा। आज अपन यदि जरा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यदि समय की पट्टी याद हो जाए, किसी को 25 बोल का थोकड़ा याद हो जाए, किसी को 67 बोल का थोकड़ा हो जाए, तो उस समय व्यक्ति अपने कपड़ों से बाहर हो जाता है। वो अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लग जाता है। लेकिन सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा, हमारे को और आप लोगों को वर्तमान युग में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी पूरा नहीं है। कौन सा? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी पूरा नहीं है। हमारा प्रयास है जो शास्त्र पढ़े वो आप लोगों के सामने सही तरीके से सुनाने का प्रयास किया जाए, और जितनी संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा साधना की जाए। आप लोगों का भी ये प्रयास हो, जितना भी संभव हो सके अपने कसायों को उपशांत कर सके, और घर बार परिवार को छोड़ते हुए अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा धर्म दान करने के लिए निकाल सकें, समय का सदुपयोग कर सकें। तो निवेदन करना चाहूँगा आज की सभा में, क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणा। क्रोध मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध और जहर ये दोनों स्लो पॉइजन है। क्रोध भी धीरे धीरे इंसान को मार देता है, और स्लो पॉइजन भी धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा क्रोध आता है ना, उस व्यक्ति से लड़ने की, उस व्यक्ति के सामने खड़ा होने की, उससे बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ना उसका बुरा करने की सोचने की जरूरत। क्योंकि क्रोध इंसान का 24 घंटे साथ में रहने वाला इतना भयंकर दुश्मन है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, उसकी आग में वो खुद ही, उसकी आग में वो खुद ही जल जाता है। भलो होत नहीं मारबो काहू को जग माए, भलो मारबो क्रोध को तासम न रिपुना कोई। आपने किसी पड़ोसी का बुरा नहीं सोचना, किसी अन्य को मारने का विचार नहीं करना। यदि मारना चाहो तो सबसे जरूरी मारना है, सबसे भलो है अपने क्रोध को मारना। किसको? आपका सबसे भला तब होगा जब आप अपने क्रोध को मार देंगे, क्योंकि इसके समान दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। उत्तमस्य क्षणम कोपम मध्यस्य परम द्वयम अधमस्य तबोह रात्रम नीचस्य मरण ध्रुवम। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका क्रोध होता है क्षण भर का। कोई बात जरा सी मन में आई और तुरंत उन्होंने अपने मन से निकाल दी। मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उनका क्रोध होता है 2 पहर का, 1 प्रहर दिन का चौथाई हिस्सा, 2 प्रहर तक। लेकिन जो अधम कोटि के लोग हैं उनका क्रोध रहता है 24 घंटे तक, और नीच व्यक्ति का क्रोध सारी जिंदगी बना रहता है। वो हमेशा बदले के आग में जलता रहता है, और बदले के आग में जलने के साथ केवल एकमात्र यही प्रयास उस व्यक्ति का रहेगा कि मैं अमुक व्यक्ति के साथ में बदला कब लूं।
लेकिन याद रखना ये बदले कभी उतरते नहीं, बदले कभी उतरते नहीं। यहाँ नादौन में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वैसे तो परिवार 35-40 है, ठीक है ना, और वैसे यदि देखा जाए, जड़ से देखा जाए तो परिवार 2-3 ही है। 2-3 से मतलब जैसे मान लो 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, आगे उनके बेटे हो गए, बागे बेटों के बेटे हो गए, है जी, प्रधान यही है ना। भाई भाई में सौहार्द का वातावरण था, एक दूसरे को देख करके खुश होते थे। यदि एक भाई घर पे पहुंच गया और दूसरा अभी तक दुकान से नहीं आया तो उस समय तक खाना भी नहीं खाते थे जब तक वो, है जी, जब तक वो आ नहीं जाता था। जबकि अब ऐसा भी लगता होगा आप लोगों को कि यदि जिसकी पहले इंतजार करते थे ना, वो यदि दिखाई दे जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता होगा कि जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और एक वो समय है कि दिन नजर आ गई, नजर आ गया तो खाना ही कड़वा हो गया। याद रखिए, यदि आप ध्यान देंगे तो महसूस करेंगे कि जब आप इकट्ठे थे, मान लो 2 भाई इकट्ठे थे, 3 भाई इकट्ठे थे, उस समय काम धंधा बड़ा जबरदस्त था। और जब अलग अलग हो गए, कोई ऊपर चला गया होगा और कोई, है जी, कोई डाउन हो गया होगा। क्यों? ये हाथ है, ये सभी उंगली और अंगूठा जो भी है ना, पूरा पंजा, ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बोलो ना, एक दूसरे में कोई चीज़ पकड़ के खींचनी है तो सभी एक दूसरे का क्या करते हैं, सहारा बनते हैं, साथ देते हैं। और यदि इन सारी उंगलियों को अलग अलग कर दिया जाए तो जब आप इकट्ठे थे, जब आप लोगों में प्रेम था, मैत्री था, एक दूसरे का साथ देते थे, और जब आपकी मैत्री खत्म हुई या व्यापार अलग हुआ या अलग अलग हो गए तो आप लोगों का प्रेम भी अलग अलग हो गया होगा। आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन याद रखना, कोई पिछले जन्म में कहीं था, कोई पिछले जन्म में और कहीं था, कोई दिल्ली में जन्मा पिछले जन्म में, और इस जन्म में आप सारे एक परिवार में वो नादौन में इकट्ठे हो गए। किस लिए इकट्ठे हुए? एक दूसरे का साथ देने के लिए। और पिछले जन्मों में यदि एक दूसरे के प्रति शत्रुता और दुश्मनी रही हो तो उसको मिटाने के लिए, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद आप लोग पिछले जन्मों का जो वैर है, द्वेष है, उसको मिटाने की कोशिश करें। इस संसार में तब इतने झगड़े हैं जब लोगों को मालूम है कि मरने के बाद सुई भी साथ में नहीं जाएगी। बोलो ना, हाँ हूं, कुछ तो खेलो, सुई भी साथ नहीं जाएगी, तब संसार में इतने झगड़े हैं। और यदि तुम किसी के कफन में जेब होती ना ले जाने के लिए, भैया इधर ध्यान देंगे, बाद में बात कर लेना। यदि किसी के कफन में जेब हो ना ले जाने के लिए, या संसार की चीजें साथ में जा सकती होती, तो फिर क्या होता? एक दूसरे की तरफ ताक रहे हैं, है जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जरूर किसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ रहे होंगे। बे तूने मेरी 5 इंच जगह दबा ली, तूने मेरी 2.5 फुट दबा ली, तूने दीवार ये कर ली, तूने दीवार। अब जैसे मैं यहाँ बरामदे में बैठता हूँ तो दिन में 2-3 बार ध्यान जाता है, ये दीवार टेढ़ी कर रखी है। क्या कर रखी है? कर रखी है ना। मैं मेरी जहाँ तक जमीन है छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। क्या करूँगा? छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, दूसरा ना ले जाए। मालूम है कि सबको यहीं पे पड़ा रहेगा, उसके बाद में इतने क्लेश हैं, संघर्ष हैं। यदि चीजें साथ में जाती होती तो शायद
मतलब लोग कट कट करके मर जाते इन चीज़ों के लिए। इसलिए निवेदन है, अपने क्रोध को शांत करने के साथ साथ एक सुझाव देना चाहूँगा। यदि किसी का एक से ज़्यादा बेटा है, उसके यदि माँ बाप समझदार हैं, तो वो अपने जीते जी नहीं बल्कि अपनी चलती फिरती में अपने बेटों के नाम बराबर बराबर संपत्ति करवा दे। ये जगह इसकी, ये जगह इसकी, इकट्ठा रहना है जब तक इकट्ठे रहें। जब अलग होंगे, ये जगह इसकी रहेगी, ये प्लाट इसका रहेगा, ये दुकान इसकी रहेगी। क्योंकि उत्तर भारत में हमारा विचरण दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड इत्यादि इलाके में, तो अपन वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारी जैन समाज के बड़े बड़े परिवार, जिनके पास में काम की, धंधे की, रोजगार की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो कोर्टों में और कचहरियों में एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को मारने और मरवाने का प्रयास वो कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जरा सी चीज किसी के पास में चली गई तो क्रोध आ जाता है, ये इसने क्यों ले ली। अभी हम जम्मू में थे, एक कहने लगा कि महाराज जी हमारे सामने अमुक समस्या है। उस दिन हम जम्मू से बाहर निकलते समय हमारा अंतिम दिन था वहाँ का। एक ने कहा कि महाराज जी मेरी प्रॉपर्टी, मेरी अमुक चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा कि महाराज जी इसने मेरा बहुत कुछ हड़प लिया। दूसरे ने कहा कि महाराज जी मैंने पहले दुकान पे जाना शुरू किया। क्या कहा? मैंने पहले दुकान पे जाना शुरू किया। छोटे ने कहा रे तूने पहले खाना भी तो पहले शुरू किया था। तू ये कहता कि मैंने दुकान पे पहले जाना शुरू किया, तो खाना भी तो तूने पहले ही शुरू किया था। दूसरी बात, यदि तू कहता है कि मैंने कमाई में 10 साल में 10वीं छोड़ करके काम पे लग गया और तू बाद में आया, कहा कि जब तेरा दिमाग की क्लास में पढ़ने में नहीं चलता था, तेरे को कुछ याद नहीं होता था, होमवर्क नहीं करता था, जब टीचर ने तेरा कान पकड़ के स्कूल में से बाहर निकाल दिया और उस समय लाला जी कहने लगे वे पढ़ना नहीं तो दुकान पे चल। लेकिन मैं जो पढ़ा, मेरा खर्चा पढ़ते समय 5वीं क्लास के बाद में सारा खर्च सरकार देती थी। मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट था। तूने क्या दे दिया मेरे को? और वो यूं करके मीटिंग रात के 10 साढ़े 10 बजे तक चलती रही। बात आई 3 करोड़ के ऊपर। बड़ा जो जगह लेना चाहता है वो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है। छोटा कहता है कि भाई मैं 2.25 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। बड़ा मना करता है। छोटा कहता है कि यदि तू मेरे को 2.25 करोड़ में नहीं देता ना तो 2.25 करोड़ में तू ले ले। है जी? कहता मैं नहीं लेता। मेरे कहने का भाव यह है कि मैं बड़ा हूं, मैंने इतना कुछ किया। अरे अपने पिता की प्रॉपर्टी में चाहे साथ में 4 भाई लगे हो, 3 भाई लगे हो, जब अलग अलग हो तो सबकी संपत्ति बराबर की, सबकी। खाली गर्दन गर्दन नहीं लानी, बांटना भी बराबर का है। रोहित है ना। क्योंकि आजकल प्रवचन का तो क्या है, प्रवचन तो कई जगह पे मैं महसूस करता हूं कि मदारी के डंडा साबित होता है। जो लोग प्रवचन में आते हैं ना, चाहे उनको उस बात का, सही बात का मालूम हो या नहीं मालूम हो, लेकिन जो महाराज जी और जो गुरनी जी किसी चीज़ की तुम्हारे से हाँ करवा लो और किसी चीज़ की बोलो ना, है जी, हाँ में हाँ और ना में ना, मैं महाराज जी खुश रहें और खुशी रखने में फ़ायदा है।
महाराज जी खुश रहने चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना। एक महाराज आगे गुड़गावा, वहाँ के प्रधान प्रेमचंद जी, वो थोड़े स्पष्टवादी हैं। वो आने वाले महाराज जी कहेंगे कि भाई पानी, उन्होंने कहा कि महाराज साहब पास में घर हैं, कहा कि भैया बात सुनो, हम तो पोचे का लेते हैं। वो प्रधान जी थोड़ा अपने दिमाग के हैं, वो कहेंगे महाराज जी आप तो बहुत बढ़िया महाराज जी हो। कह रहे श्याम सुंदर बात सुन, और कर्मचारियों को बुलाया, कहा कि आज थानक में झाड़ू लगा है, पोछा नहीं लगा, फटाफट सारी थानक में पोछा मारो, महाराज जी को पानी मिल जाएगा, थानक साफ हो जाएगा। क्या कहने का? महाराज जी को क्या मिल जाएगा? है जी, महाराज जी को पानी मिल जाएगा पोछे का, और थानक की क्या हो जाएगी? सफाई हो जाएगी। सजनों, निवेदन ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो पोछे का पानी ना लेना ना देना, 10वें कार्य सूत्र के 5वें दिन में लिखा है 22 प्रकार का धोवन। पानी जो दिया जाए वो इतना साफ हो, इतना स्वच्छ हो कि देने वाली श्राविका जब पानी दे तो संत अपने हाथ की उंगली में एक घुट पानी रखवा ले और वहीं खड़े खड़े उस पानी की घुट भर के देखें, और पानी की घुट भरने के बाद में उसके टेस्ट को देखने के बाद में ये कहें कि हे श्राविका, हे बहन, ये पानी प्यास बुझाने में असमर्थ है, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन पोछे के पानी की कोई वहाँ घुट भर के देखी किसी ने? है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देना, कोई आ जाए भूला भटका, जैसा मांगे वैसा पकड़ा दो, ठीक है ना, क्योंकि जिसके जैसे कर्म, जिसके जैसे कर्म, मेरे कर्म मेरे साथ है, आपके कर्म आपके साथ में, कोई भी संसाधवी है, सभी के अपने अपने कर्म हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर नियंत्रण करने का भाव रखें। और भगवान महावीर ने क्रोध के बारे में कहा कि उत्तम पुरुषों का क्रोध पानी में खिंची रेखा के समान होता है। किसके? लकीर खींचते जाओ तुरंत मिटती जाती है। और जो मध्यम पुरुष के जो लोग हैं उनका क्रोध बालू रेत में खींची लकीर की तरह होता है। जैसे ही कुछ देर के लिए हवा चलती है, बालू रेत उड़ता है और रेत में खींची हुई लकीर मिट जाती है। और कुछ लोगों का क्रोध पत्थर में खींची हुई लकीर की तरह होता है, जो मिटने में नहीं आता। लेकिन याद रखना, एक बार क्रोध आने के बाद यदि वो सारी जिंदगी बना रहता है, सारी जिंदगी बना रहता है, तो आत्मा जाती है नरक में। कहाँ जाती है? और मेरा निवेदन है, जब प्रवचन में आओ ना, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हों, चुप ना बैठते हो, उनको घर पे छोड़ के आया करो, ताकि और तो सुन लें, बाकी तो सुनने के अधिकारी हैं। हमारी बच्चों से नाराज़गी नहीं है, हमारे पास तो दिन भर बच्चों के इसलिए टॉफ़ी इत्यादि भी रखी रहती है, हमें कोई आए ले जाए ताकि बच्चों के लगन लगे। लेकिन प्रवचन में आओ तो छोटे बच्चों को लेके नहीं आना। और एक बात बताना चाहूँगा, भावड़ों की विशेषता। किसकी? भावड़ों की विशेषता। नादौन को छोड़ के मैंने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं देखा कि प्रवचन में बावड़ों का बच्चा शोर मचा दे। किसी भी, चाहे मैंने लुधियाना चुमास किया, चाहे वीरनगर जैन कॉलोनी में किया, वो छोटे बच्चे को लेके नहीं आते ताकि वो, और ना कभी किसी को ये कहना पड़ा आज तक प्रवचनों में कि आगे आगे बैठो, आगे आगे बैठो। स्वयं ही वो अपने स्थान को देख लेते। हर बरादरी में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। और इसी के साथ में निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, बाइबल में कहा गया है कि क्रोध में सोना बगल में कोपरा सांप दबा के सोने के समान है। किस में सोना? मान लो आप क्रोध में भर के सो गए तो महसूस करो कि आप जब सोए ना, आपने कोपरा सांप अपनी बगल में दबा रखा था और वो किसी भी समय आपको डस सकता है। ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध में सुसाइड करने के लिए अपने घर से निकल जाए
एक लड़का है अशोक जैन, टोहाना में रहता है। वो मरने के लिए जब अपने घर से निकला, क्योंकि वहाँ पास में कौन सी जगह है, वो है ना एक नदी, कौन सी है, कग्गर तो बड़ी छोटी है, कग्गरनी जो समाना मंडी के बराबर से निकल के आती है, पाखड़ा बांध, उसमें यदि कोई उतर जाता है ना, वो जल्दी से बाहर निकल के नहीं आता। वो भाखड़ा डैम में मरने के लिए पहुंचा, लेकिन बीच में किसी ने पूछ लिया, अशोक कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मरने के लिए। जरा सी बातचीत हुई और वो लौट करके वापस आ गया। ये कहते हैं कि क्रोध आने के बाद में यदि किसी व्यक्ति से बीच में बातचीत हो जाए, कोई मिलने जुलने वाला मिल जाए और 10-15 मिनट बातचीत हो जाए, तो सुसाइड करने वाला व्यक्ति भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। इसलिए क्रोध आने के बाद में एकांत में रहने का प्रयास करें, या किसी व्यक्ति से मिलने, किसी से वार्ता बातचीत इत्यादि कर ले। रोग अरु अगन अरु राड़, जान अरप कीजे जतन, बदिया पाछे बिगाड़, रोके रहना राजिया। राजस्थान में कहावत आती है कि रोग है, अग्नि है या क्लेश है, ये जैसे ही शुरू हों इनको शांत करने का प्रयास करें। यदि जरा सी बीमारी लगने पर आपने इलाज नहीं किया तो भयंकर रूप ले लेगी। और यदि आपके घर में यदि कोई बात है, क्लेश है जरा सी बात को लेकर के, और आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं किया तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसी तरह से लगी हुई चिंगारी, रावण ने गुस्से में आकर के हनुमान की पूंछ में क्या लगा दी है जी, जरा सी लगाई थी ना, और उसने छलांग मार मार के सारी लंका में घूम गया और लंका क्या कर दी, जला दी। जरा सी चिंगारी लगाई थी। इसलिए रोग है, राण है, क्लेश है, ये जो चीजें हैं ना, ये जरा जरा सी शुरुआत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, कभी आपस में पति पत्नी में, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में कोई बात हो जाए तो थोड़ी देर के बाद में एक दूसरे से बोलने की कोशिश करें। क्या करें? एक दूसरे से बोलने की कोशिश करें। और यदि एक दूसरे से बोलने की कोशिश करेंगे ना तो उससे शांति हो जाएगी। शायद कुछ बंधु माता बहनें धर्मशाला में जिस समय महावीर जयंती थी आप लोग गए थे, वहाँ प्रवचन में कुछ बहनें बोली थी, उसमें प्रसंग निवेदन किया गया था। ऐसा ही वो क्रोध के बारे में था कि पति पत्नी की लड़ाई हो गई और दोनों ने बोलना बंद कर दिया। जब सारा दिन हो गया, पत्नी भी मुंह चढ़ा के घूम रही है और घरवाला भी मुंह चढ़ा के घूमता है, या तो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, देखते हैं तो क्रोध में टेढ़ी नज़र से देखते हैं। सारा दिन हो गया और जो घर में मासूम बच्चे थे ना वो परेशान हो गए अपनी मम्मी के चेहरे को देखते हुए, अपने पापा के तमतमाते चेहरे को देखते बच्चे परेशान हो गए। माँ ने जब बच्चों को परेशान देखा तो घरवाले के पास में गई, कहने लगी जी ऐसा है, सुनो अब बात को ख़त्म करो। कहा कि बोलो क्या करना है? कहा कि ऐसा करो तुम माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगी। क्या कहने लगे? तुम मेरे से माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा, क्लेश शांत हो जाएगा। सजनों, माफ़ी मांगना कौन सा आसान है? झुकना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, संसार में सबसे आसान काम है दूसरों को आदेश देना, दूसरों को सुझाव देना, और सबसे मुश्किल काम है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना। एक महाराज जी के पास में कोई लड़का आया, कहना जी, महाराज जी ने कहा वे चेला बनोगे? उस लड़के ने कहा कि महाराज जी पहले ये बता दो गुरु जी को क्या करना होता है और चेले को क्या करना होता है। संत ने कहा बेटे बात सुनो,
गुरु का काम है आराम से पाटिये पर बैठे और ये कहना कि अब तुम पढ़ाई कर लो, अब तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, अब तुम कपड़े धो लो, अब अमुक काम कर लो। ये काम है गुरु का। और चेले का काम है, तहत गुरुदेव अभी पानी लेकर आता हूँ, तहत गुरु महाराज समय हो गया गोचरी लेकर आता हूँ, तहत गुरु महाराज अभी कपड़े धो लेता हूँ। चेले का काम है दौड़ दौड़ करके गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब बोलो, कहा कि बात सुनो, यदि मेरे को गुरुजी बनाना हो तो बना लो, चेला नहीं बनता मैं। क्या कहा? गुरुजी बनाना हो तो बना लो, चेला बनना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि चेला बनूंगा तो सारे दिन दौड़ता रहूंगा, काम में लगा रहूंगा, इसलिए मैं गुरु बन सकता हूं, चेला नहीं बन सकता। सज्जनों, जब आदेश दिया जाता है, काम बताया जाता है, मान लो एक और सोने का समय हो और दूसरी तरफ गुरु कह दे कि थोड़ी देर के लिए पैर दबा दो, या सास बहू को कह दे, पिता पुत्र को कह दे, तो उस समय बड़ा गुस्सा आता है व्यक्ति को। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिस समय मेरे पिताजी बीमार थे, मेरे चाचा जी आए, वो कहेंगे अभी थोड़ी देर में बैठा हूं, तुम विश्राम कर लो। थोड़ी देर के बाद में मेरे चाचू ने गेट बजाया, उठो, तो मेरे को भयंकर क्रोध आया कि अभी तो मैं आके लेटा भी नहीं और ये उठाने के लिए आ गए। क्रोध में अपने चाचा के ऊपर ही भड़कते हुए गरम नरम बातें बोलने लगे। आप लोगों में से जिन भी भाइयों ने, माता बहनों ने उपासक दशांग सूत्र पढ़ा होगा, उपासक दशांग सूत्र में चर्चा आती है महाशतक श्रावक की। किसकी? उनकी 7 घरवाली थी। कितनी? 7 घरवाली थी। आज के समय में एक भी नहीं बाणी मुश्किल है जी, लेकिन उस समय 7, और किसी की 60,000 थी, किसी की 20,000 होती, किसी की कितने होती थी? बोले महाशतक श्रावक की 7 धर्म पत्नियां थी, उनमें से एक थी रेवती। वो इतनी भयंकर थी, इतने क्रोधी स्वभाव की थी, और उसके अंदर इतनी भयंकर चंचलता थी कि वो जो अपनी 6 बाकी सौत थी ना, उनकी शक्ल भी देख करके खुश नहीं होती थी, उनसे जलती थी सभी से। और एक और तो 12 अनुवर्ती श्रावक, जिसको जाति समण ज्ञान भी हुआ, अवधि ज्ञान भी हुआ। वैसे तो भगवान महावीर के 1 लाख से ज़्यादा श्रावक थे, लेकिन उपासक दशा में 10 की ही चर्चा आती है। 10 की आती है ना? क्यों? क्योंकि 10 श्रावकों को अवधि ज्ञान हुआ, जाति समण ज्ञान हुआ, अपने पिछले जन्मों का बोध हुआ, इसलिए कि 10 ही श्रावकों का ऐसा बोध हुआ। उनकी चर्चा उपासक दशा सूत्र में दी गई। एक और महाशतक श्रावक, 12 अनुवर्ती श्रावक, दूसरी ओर रेवती को छोड़ करके अन्य जो पत्नी थी वो भी बड़ी धार्मिक थी, बहुत अच्छे परिवारों से थी। रेवती भी अच्छे परिवार से थी, लेकिन याद रखना बहुत सारी बातें होती हैं। कई बार, थोड़ी देर में कर लेंगे बातचीत सर, थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी टाइम बैठोगे। कई बार ये कहा जाता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे, ऐसा नहीं है। हर जीव के अपने अपने कर्म होते हैं, और बहुधा इंसान का आचरण, इंसान के विचार, इंसान का व्यवहार पिछले कर्मों पे आधारित होता है, पिछले जन्म के कर्मों पे आधारित होता है, ना कि माँ बाप के संस्कारों के पर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पिछले जन्म के कारण आपके साथ में है, वर्तमान का तो बहुत कम है। वर्तमान में तो जो कुछ कर रहे हो ना, वो इस जन्म में कम ही मिलेगा, आने वाले भविष्य में उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तो एक और 12 अनुवर्ती श्राव महाशतक, दूसरी और 7 पत्नियों में से एक रेवती, जो रोजाना बछड़े का ताजा मांस खाती थी। क्या करती थी? ये कहाँ लिखा है? उपासक दशांग सूत्र में
बछड़े का ताजा मांस खाते थे। रात में सेवकों के माध्यम से मंगवाया और खा लिया। बात पे छोटी सी बात ध्यान आ गई। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका चंडीगढ़ में प्रोग्राम था, वहाँ आना हुआ। और उन दिनों में वहाँ IAS ऑफिसर थे श्री राजकुमार जी जैन, जो इस समय दिल्ली प्रीति विहार में रहते हैं। उनके लिए आदेश आ गया कि जो इंदिरा गांधी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी, उसके लिए ड्यूटी लगाई राजकुमार जैन की। और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए जो भोजन तैयार किया जाएगा, वो गर्भवती गाय का गर्भ गिरा करके, गर्भवती गाय का गर्भ गिरा करके, उस गर्भ से जो भी बछड़ा बछड़ी निकलेगा ना, उसका दिल निकाल करके भोजन की तैयारी करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी नाश्ते में रोजाना ककरोच खाता था। क्या? ककरोच रोजाना। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वो रोजाना चिड़ियाओं की जीभ से नाश्ता करते थे। ये जो भयंकर क्रोध है, ये क्रोध के करते समय व्यक्ति नहीं सोचता। आज कई बार लोग दुर्योधन को गलत बता देते हैं, लेकिन दुर्योधन वाली बातें कई चीजें आज सारे संसार में देख सकते हो। जैसे दुर्योधन ने कहा था ना कि मेरे को ये तो पता है कि ये कर्म गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं, आदत से मजबूर हूं। आज भी लोग इस बात को जानते हैं कि ये कर्म गलत है, लेकिन फिर भी कितने से लोग अपने को रोकते हैं जी। ये जानते हुए कि ये कर्म गलत है और फिर भी लोग रोक नहीं पाते। सजनों, उस समय रेवती ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए कि मैं महाशतक के श्रावक के पास में रहूं, केवल मैं अकेली संसारी सुखों का उपभोग करूं, मेरी अन्य जो सोते हैं वो मेरे सुख में बाधक ना बने, ऐसा विचार करते हुए 6 की 6 सोतों को जहर देकर मार दिया। किसने? रेवती ने। ये कार्य उन्होंने क्रोधावेश में किया। क्रोध में व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, क्रोध में व्यक्ति दूसरों की हिंसा भी करता है, और क्रोध में इंसान बहुत सारे पाप कर्म कर लेता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे कर्म, भयंकर कर्म क्रोध के आवेश में क्या जाते हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि क्रोध से बचने का हर संभव प्रयास किया जाए। काम क्रोध मद लोभ की लगी ही में आग, नारायण वैराग भट्ट सहित ज्ञान गे भाग। नारायण नाम के कवि ने बात कही कि यदि हृदय में काम क्रोध लोभ यदि पैदा होते हैं तो ये इंसान के ज्ञान को भी खत्म कर देते हैं और इंसान के वैराग्य को भी खत्म कर देते हैं। क्रोध पैदा होने के बाद में, काम की इच्छा होने के बाद में, लोभ के विचार आने के बाद में इंसान, उसका ज्ञान भी खत्म, उसका वैराग्य भी खत्म, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है। लोभी इंसान के बारे में चाणक्य नीति में लिखा है कि लोभी व्यक्ति ये सोचता है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरे लिए हैं। किसके लिए? सारी चीजें मेरे लिए हैं। और कपिल केवली अध्ययन में भगवान महावीर उत्तराधीन सूत्र में फरमाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जहां से सूर्य निकला और शाम को जहां अस्त होगा, इस बीच की सारी जमीन, सारी संपत्ति, सारा सोना चांदी यदि एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी उसकी इच्छा पूरी है जी, इच्छा पूरी नहीं होती। कहते हैं ईंधन से आग की तृप्ति नहीं होती, सलील से सागर की तृप्ति नहीं होती। भले ही कोई करोड़पति बन जाए मगर दौलत से मन की तृप्ति नहीं होती।
देखिए, जरा सा विचार करने वाली बात है। पहले चाहे नादौन में ले लें, अन्य किसी भी प्रांत में जाएं, किसी भी गांव शहर में जाएं, यदि लोग ठंडे दिमाग से सोच लेना कि पहले हमारे पास में क्या था, आज कितना ज्यादा है पहले की अपेक्षा, है जी। जो आज आप लोगों के पास में मकान है, कोठी है, क्या कभी आपने बचपन में सोचा था कि हमारी कोठी ऐसी होगी, है जी। यही सोचा होगा कि बढ़िया से बढ़िया टीन यूं करके लगा देंगे, है जी, ये सोचा होगा। लेकिन आज है, और संत साध्वी श्रावकों को संपन्न देख करके खुश होते हैं। यदि आप संपन्न होंगे तो आप धर्म दान भी अच्छी तरह से कर लेंगे। क्योंकि मान लो एक व्यक्ति सोकर उठा और उठते ही उसके सामने काम धंधे की समस्या खड़ी है, रोजी रोटी का प्रश्न उसके सामने खड़ा है, बच्चे उसके सामने कि बच्चों को क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, तो वो व्यक्ति आराम से बैठ करके भगवान का नाम नहीं ले सकता। और इसलिए यदि श्रावक के पारिवारिक सारी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं तो संत उससे खुश होते हैं, और संतों की सभी परिवारों के लिए शुभ कामनाएं और दुआएं होती हैं। लेकिन इतना सा निवेदन करना चाहूँगा, जल्दी से आत्मा मोक्ष में क्यों नहीं जा पाती? मोक्ष में जाने जैसे कर्म जल्दी से क्यों नहीं हो पाते? इसलिए नहीं हो पाते कि जब आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे उस समय तो धर्म दान करते रहे, लगे रहे धार्मिक क्रियाओं में, और जब सारी व्यवस्थाएं संपन्न हो गई, गाड़ी की जगह गाड़ी है, बंगले की जगह बंगला है, कंपनी के स्थान के ऊपर कंपनी है, सारी चीजें होने के बाद में जब व्यक्ति को और ज्यादा धर्म दान करना चाहिए, उस समय छोड़ के बैठ गए। यदि साधन संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति वैराग्य भाव से, व्यक्ति सम्यक ज्ञान के भाव से धर्म की आराधना करता रहे ना, उसके मोक्ष में जाने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि उसके बाद व्यक्ति आराम से भगवान का नाम लेता है। मेरे गुरु भाई उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 4 1993 में इंदौर में ठहरे हुए थे नेमनाथ जी के घर पे। किस पे? नेमनाथ जी के आवास के पर। और उनका घर बड़ा लंबा चौड़ा घर है, और उस घर के अंदर चौक भी इतना बड़ा है कि 2000 आदमी बैठ सके। और इस समय उनका घर और भी इतना बड़ा, क्योंकि 2015 में जब सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन में उनके घर पे लगभग 600 साधु साध्वी ठहरे हुए थे। कितने? उनके घर में कितने ठहरे हुए थे? 600 साधु साध्वी। और उनके घर के आंगन में ही फंक्शन हो रहा था, जिसमें लगभग 7000 आदमी बैठे थे। और 7000 आदमियों के बैठने की जगह का टेंट, और उसके बाद में खाने के लिए अलग से टेंट। तो उनके घर पे जब 1993 में रुके, तो जब हमने प्रतिक्रमण शुरू किया शाम को, वो सामायिक लेके बैठ गए और उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया और कहने लगे कि महाराज जी, मैं अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से ये ज़िंदगी मिली है, बड़ी मुश्किल से। इन चीज़ों को आप लोग भी समझने का प्रयास करें। और सज्जनों, निवेदन आप लोगों के सामने कि ज्ञान भी धरा रह जाता है, वैराग भी धरा रह जाता है जब क्रोध आता है, जब काम वासना की इच्छा पैदा होती है, जब लोभ के विचार आते हैं, उस समय व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो लोग रोज समाई करते हैं, महीने में 4 पोषद व्रत उपवास इत्यादि भी करते हैं, वो भी संकोच नहीं करते अपने भाई का हक दबाने में। बुरा ना मानना, कई बार ऐसा लगता है जो बड़ी बड़ी मुंह पट्टी लगा के बैठते हैं ना, वो मुंह पट्टी नहीं लगाने वालों से भी खतरनाक होते हैं।
मुँह पट्टी जो लगा के नहीं बैठे ना, उनसे भी खतरनाक होते हैं कई। तो इसलिए मुँह पट्टी लगाना जरूरी है, सामायिक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सामायिक करते हैं ना, उन लोगों को सोच करके चलना चाहिए कि थोड़ी शांति, सद्भाव और संभाव भी रखें और दूसरे के हक को छीनने की चेष्टा भी ना करें। ये जग कोठी काट की चौदिशी लागी आग, ये जग कोठी काट की चौदिशी लागी आग, भीतर रहे सो जली मुए सज्जन उपरे भाग। ये संसार लकड़ी के मकान की तरह है, ये संसार लकड़ी के मकान की तरह है, जैसे उसमें आग लगने के बाद कुछ बचता नहीं। इसी तरह से ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों के संयोग से बना है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से बना पुतला। और इस समय जब क्रोध की आग लगती है ना, तो 5 तत्वों से बना हुआ पुतला जल करके राख हो जाता है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि शमशान में जाने से पहले ही व्यक्ति को जागरूक हो जाना चाहिए, और जितना जागरूक हो जाएगा ना, उतना ही वो कर्मों की निर्जरा कर सकता है। अन्यथा इस संसार में दौड़ते रहो और दौड़ते दौड़ते, लड़ते झगड़ते अपनी ज़िंदगी को बिता दिया तो अंत समय कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति प्रवचन सभा में जब आया ना, नए जूते पहन के आया, 2000 रुपये के जूते, और किसी ने जब वो प्रवचन पूरा होने के बाद में गया ना, देखा जूते साफ है, वो दौड़ लिया एकदम। दौड़ने वाले से पूछा, वे कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं सीधा दौड़ते हुए जाऊंगा शमशान में। कहा कि क्यों? कहा कि मेरे जूते उठा लिए। कहा रे जूते उठा लिए, लेकिन तुम शमशान में जा रहे हो, वहाँ क्यों, किस लिए? कहा कि जिसने मेरे जूते उठाए ना, एक दिन आएगा तो वहीं पे। जिसने मेरे जूते उठाए हैं, एक दिन आएगा तो वहीं पे। तो सज्जनों, उस दिन को याद रखो। निर्दोष अभी भी बाकी है, निर्दोष अभी जो वक्त बचा सो काफी है, जो पी ले एक घूंट अभी, पी ले एक घूंट अभी, फिर रुकने को है जलधारा, फिर रखने जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद। निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि आप क्रोध को शांत करने का प्रयास करें। कल पुनः इसी संबंध में आप लोग क्षमा करेंगे। बस आधे मिनट के बाद कह के विचारों को विराम देना चाहूँगा। एक सज्जन गुस्से में घर से निकले। उसकी घरवाली ने कहा कि कहाँ चल दिए? कहा कि मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। कहाँ जा रहा हूँ? मरने के लिए। कहा बात सुनो, ये थैला ले जाओ साथ। कहा कि थैले का क्या करूँगा? कहा कि मरने के विचार बदल जाएं तो जैन हट्टी से आलू प्याज लेते आइए। मंगल कामना करते हैं, हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर, कुत्ते के पास से नमस्कार करते हैं।
बोल श्रमण भगवान महावीर, चिंतामणि पारसनाथ भगवान, महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, उप भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, अर्धस्थावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज, बोलिए श्री जैन धर्म की पंच ब्रह्मेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारीलोत्तमा रियंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केवली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं भवज्जामि, हरियं ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवज्जामि, हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार शरण